नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल, जो खबरों को सांकेतिक भाषा के जरिए आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की और सबसे पहले देखते हैं सुबह की हेडलाइंस। लोकसभा में आज दिल्ली कानून समेत 3 आपराधिक कानून संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए सूचीबद्ध। वहीं राज्यसभा में विनियोग विधेयक 2023 पर होगी चर्चा। अमर्यादित व्यवहार के लिए अब तक विपक्ष के 92 सांसद निलंबित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2023 के ग्रैंड फिनाले के प्रतिभागियों से करेंगे संवाद। ग्रैंड फिनाले 19 से 23 दिसंबर तक होगा आयोजित। नई दिल्ली में INDIA गठबंधन की चौथी बैठक आज। सीट बंटवारे और सांसदों के निलंबन समेत अनेक मुद्दों पर होगी चर्चा। ज्ञानवापी मामले से जुड़ी 5 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट आज सुनाएगा फैसला। 8 दिसंबर को पूरी हुई थी सुनवाई। तमिलनाडु में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। रेलवे और सड़क परिवहन सेवाएं बुरी तरह प्रभावित। राज्यपाल ने स्थिति की समीक्षा के लिए बुलाई बैठक। और खेल की खबरों में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज खेला जाएगा दूसरा वनडे मुकाबला। टीम इंडिया की दूसरा मैच जीतकर सीरीज अपने नाम करने पर होगी नजर, तो वहीं दक्षिण अफ्रीका सीरीज में बराबरी करने की करेगा कोशिश। और हेडलाइंस के बाद चलिए अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे, जहां विपक्ष के हंगामे के बीच संसद का शीतकालीन सत्र जारी है। लोकसभा में आज केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून विशेष प्रावधान दूसरा संशोधन विधेयक 2023 को चर्चा और पारित करने का प्रस्ताव रखेंगे। वहीं इस विधेयक से दिल्ली में कुछ अनाधिकृत रूप से निर्मित आवासों को दंडात्मक कार्रवाई से अगले 3 साल तक सुरक्षा दी जाएगी। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय वस्तु और सेवा कर दूसरा संशोधन विधेयक 2023 और करों का अंतिम संग्रहण विधेयक 2023 को चर्चा और पारित करने का प्रस्ताव रखेंगी। इसके अलावा भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक 2023 को भी पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। वहीं राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विनियोग विधेयक संख्या 3 2023 और विनियोग विधेयक संख्या 4 2023 को चर्चा के बाद लोकसभा वापस भेजने का प्रस्ताव रखेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात करीब 9:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2023 के ग्रैंड फिनाले के प्रतिभागियों के साथ बातचीत करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री प्रतिभागियों को संबोधित भी करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री के युवा नेतृत्व वाले विकास के विजन के अनुरूप स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन एक राष्ट्रव्यापी पहल है, जिसके तहत छात्रों को सरकार के मंत्रालयों और विभागों, उद्योगों और अन्य संगठनों की गंभीर समस्याओं को हल करने के लिए एक मंच प्रदान किया जाता है। इस साल SIH का ग्रैंड फिनाले आज से 23 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है। SIH 2023 में 44,000 टीमों से 50,000 से ज्यादा विचार प्राप्त हुए, जो पहले SIH की तुलना में लगभग 7 गुना वृद्धि को दर्शाता है।
देश भर के 48 नोडल केंद्रों पर आयोजित होने वाले ग्रैंड फिनाले में 12,000 से ज्यादा प्रतिभागी और 2,500 से ज्यादा सलाहकार भाग लेंगे। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्मार्ट शिक्षा, आपदा प्रबंधन, रोबोटिक्स और ड्रोन, विरासत और संस्कृति सहित विभिन्न विषयों पर समाधान प्रदान करने के लिए इस वर्ष ग्रैंड फिनाले के लिए कुल 1,282 टीमों का चयन किया गया है। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज राजधानी नई दिल्ली में सुशासन सप्ताह 2023 का उद्घाटन करेंगे। सुशासन सप्ताह 25 दिसंबर को मनाए जाने वाले सुशासन दिवस तक आयोजित किया जाता है। आज के कार्यक्रम में वर्ष 2014 से 2023 तक 25 क्षेत्रीय सम्मेलनों की यात्रा पर एक विशेष पुस्तिका, केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली की वार्षिक रिपोर्ट और विशेष अभियान 3.0 के परिणामों पर एक कॉफी टेबल बुक भी जारी की जाएगी। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग केंद्रीय सचिवालय में निर्णय लेने की दक्षता बढ़ाने की पहल के परिणाम प्रस्तुत करेगा। इसके साथ ही ई ऑफिस एडवांस्ड एनालिटिक्स डैशबोर्ड और नागरिकों को सार्वजनिक शिकायतें दर्ज करने में सुविधा प्रदान करने के लिए केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली के मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ किया जाएगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह विशेष अभियान 3.0 के दौरान मंत्रालयों, विभागों द्वारा सर्वोत्तम प्रथाओं पर एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश राज्य अपनी सुशासन प्रथाओं को प्रस्तुत करेंगे। विपक्षी इंडी गठबंधन में शामिल दलों की आज नई दिल्ली में बैठक होगी। इंडी गठबंधन की पिछली 3 बैठकों के मुकाबले इस बार हालात अलग हैं। तीसरी बैठक से इस बैठक में एक लंबा अंतराल है और 5 राज्यों के चुनाव में भी इंडी गठबंधन के घटक दलों की तल्खी खुलकर सामने आई। ऐसे में अब सबकी नजरें इस बैठक पर टिकी हुई हैं। गौरतलब है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बैठक पहले ही बुलाई थी, लेकिन नीतीश कुमार, हेमंत सोरेन, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव के इनकार के बाद बैठक टालनी पड़ी थी। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले से जुड़ी अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड समेत 5 अन्य की याचिकाओं पर इलाहाबाद हाई कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। इस मामले में पिछले दिनों सुनवाई पूरी होने के बाद हाई कोर्ट ने 8 दिसंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं केंद्र सरकार ने हाल ही में कोविड के मामलों में वृद्धि और केरल में कोरोना का नया वेरिएंट JN1 के पहले मामले का पता चलने के बाद राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव सुधांशु पंत ने सभी राज्यों के पत्र लिखकर राज्यों से कोविड पर निरंतर निगरानी बनाए रखने का आग्रह किया है। केंद्र ने राज्यों को नियमित रूप से जिलेवार SARI और ILI मामलों की रिपोर्ट और निगरानी करने के लिए भी कहा है। वहीं राज्यों को अधिक संख्या में RT-PCR परीक्षण कराने और पॉजिटिव मामलों के नमूने को जीनोम टेस्टिंग के लिए प्रयोगशालाओं में भेजने को कहा है। हालांकि एडवाइजरी में ये भी कहा गया है कि फिलहाल भारत में घबराने की कोई बात नहीं है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया बुधवार को राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ कोविड की समीक्षा बैठक करेंगे। इसमें सभी विभागों की तैयारियों की भी समीक्षा होगी। बात करते हैं अब तमिलनाडु की, जहां भारी बारिश की वजह से तमिलनाडु के दक्षिणी जिले गंभीर बाढ़ से जूझ रहे हैं। कन्याकुमारी समेत कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। तिरुनेलवेली, कन्याकुमारी, थुथुकुडी और थेनकाशी जिलों में भारी बारिश के कारण स्कूल बंद हैं। भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। वहीं मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने तिरुनेलवेली में थमिराबरानी नदी से
कन्नड़ चैनल में अतिरिक्त पानी छोड़ने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत प्रयासों की निगरानी के लिए मंत्रियों को भेजा गया है। इसी बीच तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने बाढ़ की स्थिति की समीक्षा के लिए आज अहम बैठक बुलाई है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अफ्रीकी देश गिनी की राजधानी कोनाक्री में तेल डिपो में विस्फोट के बाद अचानक आग लगने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है और कम से कम 170 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सरकार के अनुसार घायलों में से 79 लोगों के इलाज के बाद घर भेज दिया गया है और एक प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार पश्चिम अफ्रीकी देश के मुख्य तेल टर्मिनल पर सुबह सुबह हुए विस्फोट से कोनाक्री शहर के क्लोम प्रशासनिक जिले में हड़कंप मच गया, जिससे आसपास के घरों की खिड़कियां उड़ गईं और सैकड़ों लोगों को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। टर्मिनल को कितना नुकसान हुआ है यह अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। वहीं सरकार ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। और अब बात खेलों की, जहां भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जाएगा। दक्षिण अफ्रीका में खेली जा रही इस सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से आगे है। भारत ने पहले मैच में साउथ अफ्रीका को 8 विकेट से हराया था। ऐसे में भारतीय टीम इस मैच को जीतकर वनडे सीरीज पर 2-0 की अजय बढ़त हासिल करना चाहेगी। वहीं दक्षिण अफ्रीका की कोशिश इस मैच को हर हाल में जीतकर सीरीज में बराबरी करने की होगी। और इसी के साथ फिलहाल सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में आज हमारे साथ इतना ही। मुझे, मेरे सहयोगी शरद मुदगल और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।